सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 52वां सर्ग। श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना, नाव से उतरकर श्री राम का वत्स देश पहुँचना। फिर रात बीत जाने पर जब प्रभात हुआ, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तात, अब सूर्योदय का समय आ पहुँचा है। कोयल कुहू कुहू बोल रही है, मोर का स्वर भी सुनाई पड़ने लगा है। अब हमें शीघ्रता से गंगा के उस पार पहुंच जाना चाहिए। उस समय श्री राम के मन की बात समझकर लक्ष्मण ने सुमंत्र और गुह से पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। तब निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों से एक ऐसी नाव लाने के लिए कहा जो सुगमतापूर्वक खेने योग्य हो। अब उसके मंत्री ने एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर इसकी सूचना निषाद राज को दे दी। तदनंतर गुह ने श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, पार उतरने के लिए नाव उपस्थित है। बताइए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? यह सुनकर श्री राम बोले, सखे, तुमने मेरी सारी मनोरथ पूरी कर दी। अब सामान नाव पर चढ़ा दो। इतना कहकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। उस समय सुमंत्र ने श्री राम से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री राम ने कहा, अब आप लौट जाइए, हम इसके बाद पैदल ही वन की यात्रा करेंगे। यह सुनकर सुमंत्र ने कहा, हे राम, तुम्हारा स्त्री और भाई के साथ वन में विचरना किसी को अच्छा नहीं लगेगा, फिर वह मेरे लिए कैसे प्रिय हो सकता है। अब आपके इस संकट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य, दयालुता, अध्ययन द्वारा कोई फल नहीं मिलता है। श्री राम, किंतु आपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए जो जानकी और लक्ष्मण सहित वन में निवास किया है, उससे तीनों लोकों में अवश्य यश की प्राप्ति होगी। आपके इस निश्चय से हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि अब हमें आपके दर्शन से वंचित होकर कैकई के अधीन होकर दुख भोगना पड़ेगा। इस तरह सुमंत्र व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। फिर आंसुओं के रुकने पर सारथी सुमंत्र ने गंगा जी में आचमन किया और तब इस तरह पवित्र होने पर श्री राम ने उनसे कहा, मेरी समझ से इक्ष्वाकुवंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आप यहाँ से लौट जाएं और ऐसा प्रयत्न करें जिसमें महाराज दशरथ का दुख कम हो जाए। महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, फिर उनका मनोरथ भी चूर चूर हो गया है। इसी कारण मुझे ऐसा कहना पड़ा है। महाराज कैकई की इच्छा से जो भी कार्य करने को कहें उसका पालन अवश्य करना। हे सुमंत्र, महाराज को कभी खिन्न होने का अवसर ना देना और मेरी ओर से महाराज से कहिएगा कि वन जाने का शोक ना तो मुझे है और ना ही लक्ष्मण को। इसीलिए 14 वर्ष पूरा करने के बाद जब हम लौटेंगे तो वे हम लोगों को फिर देख सकेंगे। हमारी माताओं से हम लोगों का कुशल समाचार बताते हुए हमारी ओर से चरण वंदना कर दीजिएगा। फिर महाराज से कहिएगा कि वे भरत को बुलवाकर उनका शीघ्र अभिषेक कर दें। भरत से कहिए कि वे महाराज के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, समान रूप से सभी माताओं के प्रति भी वैसा ही बर्ताव करें, उसमें कोई अंतर ना आने दें। युवराज पद मिल जाने पर राजकाज की देखभाल उचित ढंग से करने पर उन्हें लोक परलोक दोनों का सुख मिलेगा। श्री राम के मुख से ये बातें सुनकर सुमंत्र ने कहा, तात, मैं यदि आपसे बात करके समय सत्कार पूर्वक बर्ताव ना कर सकूं, तो मुझे अपना भक्त समझकर मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिएगा। जो अयोध्या इस समय आपके दुख से दुखी है, उसमें मैं बिना आपको लिए कैसे जा सकता हूँ। आते समय जिन लोगों ने आपको मेरे रथ पर विराजमान होते देखा था,
क्या अब उस रथ को राम रहित देखकर उनका हृदय चूर चूर ना हो जाएगा? आप दूर होते हुए भी जिस प्रजा के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं, ऐसी प्रजा ने निश्चय ही आपका चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। श्री राम, आपके वन जाते समय प्रजा ने जैसा शोभ दिखलाया था, उससे 100 गुना शोभ वे मुझे खाली रथ लिए लौटा देखकर दिखलाएंगे। क्या मैं महारानी से कह पाऊंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया हूँ? ये उत्तम घोड़े भी राम से विहीन रथ को कैसे खींच सकेंगे? श्री राम, ऐसी दशा में मैं आपके बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। अब आप अपने साथ मुझे भी वन जाने की अनुमति दे दें, अन्यथा आपके द्वारा त्यागे जाने पर मैं रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री राम, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो भी जीव जंतु होंगे, उन्हें मैं दूर भगा दूंगा। हे रामचंद्र, मैंने आपको रथ में बिठाकर यहाँ तक लाने का जो सुख प्राप्त किया है, वही सुख मैं आपके साथ वन में रहकर पाना चाहता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा को देखते हुए आप मुझे सहर्ष वन में चलने की अनुमति दे दें। मेरे घोड़े भी वन में आपकी सेवा करते हुए परम गति को प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, वन में रहकर मैं आपकी पूरी तन मन से सेवा किया करूँगा और आपके बिना अयोध्या जाना कदापि पसंद न करूँगा। वन में आपके साथ 14 वर्ष 14 क्षणों के समान बीत जाएगा, अन्यथा आपके बिना ये 1400 वर्षों से अधिक भारी जान पड़ेगा। आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं, अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा किसी तरह परित्याग ना करें। सुमंत्र की बातें सुनकर श्री राम बोले, सुमंत्र जी, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन आपको जिन कारणों से मैं अयोध्यापुरी भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे, उस समय मेरी माता कैकई को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए, जिससे वे राजा दशरथ पर मिथ्यावादी होने का संदेह न करें और वे भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य का हस्तगत कर लें। अतएव हे सुमंत्र, महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप अयोध्या लौटकर अवश्य जाइए और जिसके लिए जो संदेश कहा गया है उसको जाकर वे संदेश भी अवश्य सुना दीजिए। सुमंत्र से इतना कहने के बाद उन्होंने गुह से कहा, निषाद राज, अब मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं प्रतीत होता जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना बराबर लगा हो। मुझे किसी निर्जन वन में वास करना होगा। अब मैं यहाँ से सिर पर तपस्वियों का आभूषण रूप जटा धारण करके जाऊँगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने यह सुनकर तुरंत बड़ का दूध लाकर श्री राम को दे दिया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण तथा अपनी जटाएं बनाईं और वल्कल वस्त्र धारण कर ऋषियों की तरह शोभा पाने लगे। तत्पश्चात उन्होंने गुह से कहा, निषाद राज, तुम मेरा खजाना, किला और राज्य की रक्षा के विषय में सदा सावधान रहना। इसके बाद वे तट पर लगी हुई नाव के पास पहुँचे और लक्ष्मण से बोले, तुम सीता को पकड़कर उस पर बिठा दो, फिर तुम खुद भी उस पर बैठ जाओ। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। तदनंतर श्री राम भी उस पर आरूढ़ होकर दैवी नाम इत्यादि वैदिक मंत्रों का जाप करने लगे। फिर लक्ष्मण सहित उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया और सुमंत्र तथा गुह को वापस जाने का आदेश देकर मल्लाहों को नाव चलाने का आदेश दिया। उस समय वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण नाव बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। तत्पश्चात नाव के बीच धारा में पहुंचने पर सीता जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी गंगे, ये महाराज दशरथ के पुत्र पिता की आज्ञा पालन करने हेतु वन में जा रहे हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि आपसे सुरक्षित हो वे पिता की आज्ञा का पालन कर सकें। 14 वर्ष पूरा होने पर ये पुनः लौटेंगे। उस समय संपूर्ण मनोरथों से संपूर्ण हुई मैं आपकी पूजा करूंगी। फिर श्री राम के राज्य प्राप्त कर लेने पर मैं पुनः आपको मस्तक झुकाकर आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, उस समय आपको प्रसन्न करने की इच्छा से मैं ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं और बहुत से उत्तम वस्त्र भी दूंगी। हे देवी गंगे, इसलिए अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। आपके किनारे जो जो मंदिर और तीर्थ हैं, मैं उन सब
सबका पूजन करूंगी। सती साध्वी सीता गंगा जी से इस प्रकार प्रार्थना करती हुई दक्षिण तट पर जा पहुंची। दूसरे किनारे पर पहुंचकर श्री राम ने उस नाव को छोड़ दिया और सीता जी तथा लक्ष्मण के साथ आगे को प्रस्थान किया। तत्पश्चात उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब तुम सीता की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं तुम सबकी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूँगा। अभी तक कोई दुष्कर कार्य नहीं हुआ है। इस समय जानकी को वास्तविक कष्टों का सामना करने पड़ेगा। अतः ये ऐसे वन में जाएंगी जहाँ किसी मनुष्य का पद चिन्ह भी ना दिखाई देगा और वहाँ ऐसे ऐसे गड्ढे मिलेंगे जिसमें बराबर गिरने का भय बना रहेगा। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े तथा उनके पीछे सीता चलने लगी। सीता के पीछे श्री राम चलने लगे। गंगा के पार पहुंचने पर सुमंत्र उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। तदनंतर वहां से चलते हुए श्री राम वत्स देश प्रयाग में जा पहुँचे। यहाँ के लोग बहुत संपन्न तथा हष्ट-पुष्ट थे। वहाँ पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए 4 मृगों पर बाणों का प्रहार भी किया। तत्पश्चात भूख लगने पर कंदमूल फल खाकर ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।